हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब वर्ष है, लेकिन इस ग्रह पर जीवन किस तरह अस्तित्व में आया, ये सही तौर से कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं कि धरती पर जीवन कितना पुराना है, और ये काम वो उन्हें मिले जीवाश्मों की उम्र पता करके करते हैं। ग्रीनलैंड में मिला ग्रेफाइट, जो कि एक बायोजेनिक मैटर है, और 2015 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पुराने पत्थरों पर मिले बायोटिक लाइफ के अवशेष आज से लगभग 4.1 अरब वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 4 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन जीवन का सबसे पुराना निर्विवादित सबूत लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पुराने बलुआ पत्थर पर माइक्रोबियल मैट के अवशेष मिले हैं, जो आज से लगभग 3.48 अरब वर्ष पुराने हैं। एक शोधकर्ता के अनुसार अगर जीवन पृथ्वी पर बहुत जल्द उत्पन्न हो गया था, तो ये हमारे ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है। चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1859 में पब्लिश हुई अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में बताया था कि धरती पर मौजूद सारा जीवन जो हम देखते हैं, इस सब की शुरुआत किसी प्राचीन जीव से हुई थी। ये थ्योरी हमें इवोल्यूशन के बारे में तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं से मिलकर बना है, चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स या प्लैनेट हों, चाहे हम खुद। और इन्हीं 118 तत्वों में से एक तत्व है कार्बन। जीव जन्म में इस कार्बन की मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि कार्बन के साथ कुछ और तत्वों के मेल से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। किसी जीव उत्पत्ति की स्टडी के लिए खास तौर से 3 तरह की परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है: जियोफिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बहुत सी स्टडीज़ रिसर्च करती हैं कि अपनी ही कॉपी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स कैसे पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि आज के सभी जीव आरएनए मॉलिक्यूल्स के वंशज हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि आरएनए आधारित जीवन अस्तित्व में आने वाला पहला जीवन था, क्योंकि सन 1952 में किए गए मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट और दूसरे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि ज़्यादातर एमिनो एसिड का सिंथेसिस एबायोटिक कंपाउंड से हो सकता है, और शायद यही चीज़ जीवन की शुरुआत के समय हुई हो, क्योंकि एमिनो एसिड्स जीवन के बुनियादी केमिकल्स हैं। कार्बन कंपाउंड के सिंथेसिस में लाइटिंग और रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। एक और स्टडी, जिसे मेटाबॉलिज्म फर्स्ट हाइपोथेसिस कहते हैं, हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी प्राचीन पृथ्वी पर मौजूद कैटलिस्ट मैटर्स ने अपनी ही कॉपी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी केमिकल्स को बनाने में क्या भूमिका निभाई होगी। दूसरी तरफ पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस हमें बताती है कि माइक्रोब लाइफ मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स और सोलर सिस्टम की और छोटी छोटी वस्तुओं के जरिए बांटा गया था, और इसीलिए जीवन ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स हमारे सोलर सिस्टम और स्टार्स के बीच में भी मिले हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन कार्बनिक कंपाउंड्स ने ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए इसेंशियल मटेरियल्स की पूर्ति की हो। लेकिन पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस भी हमें केवल ये बताती है कि जीवन कहाँ से आया, ये नहीं बताती कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो इसके बारे में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अब इंसानों के पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन किस तरह उत्पन्न हुआ, लेकिन अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले समुद्र में किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ होगा। प्राकृतिक प्रक्रिया यानी निर्जीव चीज़ों से जीवन की शुरुआत, जो प्रक्रिया जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप हुई होगी, जो आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी, और तब जाकर पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया।